हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। उन सभी का 7 अगस्त को एग्जाम है और आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका एग्जाम 7 अगस्त को ईवीएस का है। और आप सभी के सामने हम 5 अगस्त और साथ ही साथ में अब इस वीडियो में जो है 6 अगस्त को जो पेपर हुआ है आप सभी का ईवीएस का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही, लेकिन ये हुआ था आप सभी के ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ये पेपर जो आज हम अब डिस्कस कर रहे हैं अगस्त वाला, जो 6 तारीख वाला 2022 का, ये पेपर आज ही के दिन आप सभी के लिए हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सोल अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हो और वही कोर्स का अगर इवनिंग शिफ्ट में भी एग्जाम हो तो वो पेपर भी रिपीट होता है, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप सभी के लिए 2 पेपर है, एक तो खुद सोल का सेम सब्जेक्ट का जो कि ऑनर्स वालों के लिए, और सेम सब्जेक्ट जो है एनसी वेब का बीए प्रोग्राम का ही कोर्स का ये सब्जेक्ट है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप सभी के लिए क्वेश्चन का पहले स्ट्रक्चर आप समझ लेना। आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे इंस्ट्रक्शन में कि नहीं 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। आपकी लैंग्वेज जो है एक ही होनी चाहिए। लास्ट पेपर में मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूं, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पर अब आपके पास समय भी कम बचा है तो सीधा हम पेपर के ऊपर आ रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो पहला वाला पेपर था उसके अंदर सत्य असत्य आया था, यानी ऑनर्स वाले पेपर में। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसमें आप सभी को डिफाइन करना है, इसमें आप सभी को परिभाषित करना है। और इस परिभाषित करने के अंदर आप सभी को आपको 7 ऑप्शन में दिए गए, इसमें से आपको कोई 5 करने हैं, यानी 2 नंबर का 1 है और 5 दूनी 10। 10 नंबर का पहला ही क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली 3 से 4 लाइनों में से परिभाषित करना है। सबसे पहली बात तो प्रदूषक क्या है। प्रदूषक तो ध्यान रखना है कि प्रदूषक जो है प्रदूषण फैलाने वाले, जो भी प्रदूषण को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, जो कचरा फैलाते हैं, उन सभी को हम प्रदूषक कहते हैं, जिसमें हम मानव को रख सकते हैं। तो इसमें आपको प्रदूषक को परिभाषित करना है। दूसरा है जैव विविधता को, तो इसके अंदर आप सिंपली कह सकते हो जीवों में पाई जाने वाली अनुवांशिक भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। अगला है घास स्थल, घासीय स्थल यानी मैदानी इलाका भी आप सभी के लिए लिखा आ सकता है। घासीय स्थल या मैदानी इलाका वह जहां पर घासीय परितंत्र के जलवायु के स्थान पर जो जीव जंतु रहते हैं वो घासीय स्थल कहलाते हैं। अगला है वनोन्मूलन। आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप कौन कौन से आपको करने हैं। प्रदूषक आपके में रिपीट हो सकता है तो आपको प्रदूषक करना ही करना है। आप सभी के पेपर में जैव विविधता रिपीट हो सकता है, ये दोनों के दोनों आप सभी को करना है। इसके अलावा वनोन्मूलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। वनोन्मूलन क्या होता है? जब पेड़ों की अत्यधिक कटाई होती है तो उसे हम वनोन्मूलन कहते हैं। लुप्त प्रजातियां, आपको ऐसी प्रजातियां बतानी है जो जैव विविधता के अंदर संकट में है, वो लुप्त होने की कगार पे है, आपको उन प्रजातियों को एक्सप्लेन करना था। खाद्य जाल श्रृंखला, ये भी आपको बहुत बार बताई गई है कि खाद्य जाल श्रृंखला एक ऐसा परितंत्र का निर्माण करती है जिसमें जो है उत्पादक जो होते हैं वो उपभोक्ता के लिए फूड, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल घास, पेड़ पौधे, वो सब आते हैं। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो आपके शाकाहारी जीव जंतु आएंगे और इसके ऊपर मांसाहारी आएंगे, फिर ह्यूमन उनका शिकार कर देगा और फिर वो मृत होकर दोबारा अपघटित जीवन उनका हो जाएगा और वो घास में या फिर जमीन में पहुंच जाएंगे। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, या फिर आपके में इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ना है, आपका नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनका द्वारा हम उपयोग कर सकते हैं या फिर जिनके हमारे पास विशाल भंडार है। ये इनडायरेक्टली आपसे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पूछ रहा है। ध्यान रखना है आपको, जिनको हम क्या कर सकते हैं, आगे भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखो भाई, 16 वाले जो बच्चे थे उनके पेपर में आया था सत्य असत्य, यहाँ पर आया है एनसी वेब में क्या आया है, मैचिंग आई है। तो मैचिंग आप सभी के लिए ऑलरेडी हमने कर दी है, सिंपली आप देख सकते हो। सबसे पहली बात तो टुंडा परितंत्र, आपका एक परितंत्र लॉन्ग में भी आएगा, टुंडा परितंत्र इसमें मैचिंग में पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कहाँ पर ये ग्लेशियर, जहाँ पर बर्फ ज्यादा होते हैं वहां पर ये टुंडा क्या पाई जाती है, परितंत्र पाई जाती है। अगला विश्नोई आंदोलन कहाँ हुआ था, तो मैंने आपको जब आंदोलन पढ़ाए थे तो बताया था कि ये राजस्थान में हुआ था, तो दूसरा आपको यहाँ मैच करना है। तीसरी चीज आप सभी को ये ध्यान रखनी है कि रामसर संधि जो है किस लिए हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुई थी। अगला है आपका
जो है अकार्मक प्रजातियां कौन सी प्रजाति होती है? जो ऐसी प्रजातियां जो कांग्रेस घास में पाई जाती है। और अगला है कंपोस्ट आपने इंग्लिश में सुना होगा वर्ड, जो कि जैविक कचरा या जैविक खाद के बनाने में यूज होता है। तो ये आप सभी को सही मैचिंग है, ये आपको मैचिंग देख लेना है, आपका मैचिंग भी आ सकता है। तो इसी तरीके का मैचिंग आपका आएगा। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्कस हो गया। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, और इसमें आप सभी को क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है, अंतर बताना है। और कोई 5 दिए हुए इनमें आपको कोई भी आपको 3 करना है। तो सिंपली आप इसमें मेरे हिसाब से आप ये पक्का कीजिए, क्योंकि ये ऑनर्स वालों में भी रिपीटेड था, ग्रीन हाउस, और ये आपके में भी रिपीट होगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी, ये भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तालाब परितंत्री और जो आपकी झीलीय परितंत्री, इसके बारे में भी आपसे पूछने जाने की उम्मीद है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के जलमंडल और वायुमंडल से भी पक्का रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। ये आप ध्यान रखना है, आपको जलमंडल जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल की कई परतें हैं, वायुमंडल की कई परतें हैं, आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, इन सभी मंडलों के अंदर आपके जो नेम है वो इंग्लिश मीडियम में बहुत बार पूछ रहा है, तो आपको इनके नेम इंग्लिश में भी देखकर जरूर जाना है। तो भाई यहाँ पर आपको क्या डिफाइन करना था? देखो, मैं पहले ही वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा। ऐसे परितंत्र, ऐसी जैव विविधता, ऐसे जीव जंतु जो तालाबों के आसपास पाए जाते हैं, ठीक, और एक ऐसे जो झीलों के आसपास पाए जाते हैं। आपको पता है झील कहाँ पर होती है? तो भाई ज्यादातर ऐसे जो माउंटेन्स वाले इलाके होते हैं उसके नियर बाई में आप सभी को ये ध्यान रखना है। होपफुली आपको एक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है नेशनल पार्क से, तो नेशनल पार्क और वन्य प्राणी उद्यान, ये भी मैंने बताया था आप लोगों के लिए जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस बनाई है। कुछ वीडियोस मैंने आप सभी के लिए पहली बात तो प्लेलिस्ट बना दी है, आप सभी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, नहीं तो आप सीधी सिंपली आप सर्च कर लीजिए प्लेलिस्ट, आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों को लग रहा है भी कॉन्फिडेंट नहीं है हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमें लिखने पड़ेंगे, तो बहुत सारी वीडियोज आप सभी के लिए अपलोडेड है। अगला है ध्वनि प्रदूषण, यानी साउंड प्रदूषण जो होता है, जो कि बहुत ज्यादा शहरों में, ज्यादातर हमें नगरीय इलाकों में दिखता है, उद्योगों से निकलता है, परिवहन से निकलता है, या फिर हम बात करें तेज ध्वनि, तेज साउंड में म्यूजिक सुनने से होता है। तापीय प्रदूषण कौन सा होता है? तापीय प्रदूषण वे प्रदूषण हो रहा है जो गर्म बढ़ रहा है। तापीय प्रदूषण वो कहता है जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हमारे तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या फिर आप देखते हो कि एसी वाली बस होती है या ऐसी चीज जिसके पीछे हमारे तापमान को बढ़ाता है और वो प्रदूषण को भी बढ़ाता है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ग्रीन हाउस गैसें, सीएफसी गैसें या जिसके ऊपर भी ऑक्साइड लग जाता है, वो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसों में आते हैं। और ये ओजोन का क्षय कैसे कर रहे हैं? ओजोन को क्षय करने का मतलब है ओजोन को किस प्रकार से ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्लेन करना है। ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत बारी। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आता तो ग्लोबल वार्मिंग बाय सोल सोल्यूशन सर्च कीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। जलमंडल और वायुमंडल में अंतर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से इसको समझ लेंगे, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 करने थे इसमें आपको, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से रिपीट होंगे, जो चीज मैंने बोली उसको आपको देख के जाना है। नदी जल विवाद, नदी जल विवाद कौन कौन से है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी, कावेरी नदी, साइलेंट वैली, ये पूछे हुए चीजें हैं जो आप लोगों को करके पक्का जाना है। नदी जल विवाद ये पक्का है, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अगला है आवास हानि और जैव विविधता पर इस पे क्या प्रभाव है, यानी आवासीय हानि। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा गया है। जैव विविधता की आवासीय हानि, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका क्या, यानी हम अपने आवास नए नए जगह बना रहे हैं, हम जंगलों में क्या कर रहे हैं, हम नए नए चीजें, जैसे चिड़ियाघर बनाते हैं तो हम जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद में हम पहाड़ों पे क्या कर रहे हैं, अपने होटल्स वगैरह बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम हाईवेज बना रहे हैं, इससे जैव विविधता पे प्रभाव पड़ रहा है, इनकी क्षति हो रही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे रिपीट हो सकता है जैव विविधता के अंदर ही। अगला है वन्य संरक्षण में पवित्र उपवन का क्या महत्व है। वन्य संरक्षण में पवित्र उपवन यानी कई सारे ऐसे जंगल, जैसे आपने चिपको आंदोलन पढ़े थे, तो चिपको मूवमेंट में आपने एक चीज नोटिस करी थी। चिपको मूवमेंट में आपको ये चीज देखने को मिला कि वहां पर जितने भी लोग थे चिपको मूवमेंट के अंदर, वहां पर स्थानीय लोग उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, महत्व के कारण ही। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण, तो ये आपको करना है ठोस अपशिष्ट करके भी क्वेश्चन बनता है, ठोस
अपशिष्ट करके भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये क्वेश्चन भी जरूर करना है, ध्यान रखना है। अगला राष्ट्रीय हरित वन, यानी जो राष्ट्रीय हरित यानी पूरे जैसे अपिक्को आंदोलन हुआ था, कौन सा अपिक्को आंदोलन, तो उसके अंदर वनों के स्प्रेड की बात हुई थी, वैसे ही राष्ट्रीय हरित वन को भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, ये आपको मिल जाएगा सेकंड यूनिट में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, केस अध्ययन की सहायता से पर्यावरण को जागरूकता बढ़ाने में, तो केस स्टडी करते हैं हम, कई बार पैसेजेस वगैरह आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ते हो, तो उसमें जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा करने में जन आंदोलनों की क्या भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन आंदोलन आपको पता है, आप लोगों को कावेरी आंदोलन बताया, अपिक्को आंदोलन बताया, विश्नोई आंदोलन बताया। जैसे आप अभी केस स्टडीज तो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप विभिन्न मुद्दों के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये केस स्टडी के ही विषय है। तो भाई इनके संरक्षण करने में क्या भूमिका है, तो इनकी बहुत भूमिका है, क्योंकि ये जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से हमारा पर्यावरण संरक्षण हो पाया है, बहुत सारी चीजें संरक्षित हो पाई है। जैसे चिल्का लेक को बचाने की आंदोलन हुए थे, चिल्का लेक को छोड़ दें तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए हुए थे, चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, टेहरी बांध है, बहुत सारे ऐसे आंदोलन है। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे आंदोलन मिलेंगे। तो ये लॉजिकली बेस पे आपके क्वेश्चन बना है, तो आपने अगर ये सारे आंदोलन पढ़ रखे, अगर नहीं भी पढ़े तो आप पढ़ सकते हो। जन आंदोलन वाले वीडियोस हमने इग्नू के लिए भी बना रखी है और आपके लिए भी वो रेलेवेंट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अगली बात है आप सब के लिए, भाई भीतरी वायु प्रदूषण क्या है। अब पहली बात तो भीतरी वायु प्रदूषण क्या है आप इसको समझिए, इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने घरों में शीशे लगवाते हैं, क्या करते हैं, शीशे लगवाते हैं, और उससे भी वायु प्रदूषण होता है। हम घर के अंदर हम देखते हैं, हम चिमनी के अंदर सॉरी हम चिमनी होती है, चिमनी के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे प्रदूषण बाहर भेजते हैं। घर के अंदर का चौका लगा, कुछ भी हुआ है, या घर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, तो घर के भीतरों की जो प्रदूषण है वो क्या है, इसके क्या क्या है, मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है। कोशिश ये करनी है, आपको 5 ही क्वेश्चन करने थे, तो ऐसे क्वेश्चन अटेंड करिए जिससे आपका पूरा पेपर हो जाए। अगला है शहरी क्षेत्रों में भीतरी और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नागरिकों के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, किन किन प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। ध्यान रखना है, शहरों की भीतरी और बाहरी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, बाहरी गुणवत्ता को सुधारने का मतलब भीतरी मतलब शहर के अंदर, और बाहर से जो भाई शहरों के आसपास क्या है, हम ऐसे उद्योग ना लगाएं जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं, क्योंकि शहर ऑलरेडी पॉल्यूटेड है, तो ऐसे एरियो को और ज्यादा ये पॉल्यूटेड करती है, तो हमें ऐसे एरिया को पॉल्यूशन करने से बचाना है, तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया था, मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है। मानव वन्य जीव, मनुष्य और वन्य जीवों के बीच में किस बात का संघर्ष हो रहा है। एक चीज तो गांठ मान लो, अभी तक आप सभी आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एक क्वेश्चन, जो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे चीजों को नोटिस करोगे, यहाँ पर भी 2-3 चीजें आपसे पूछी गई एक साथ, यहाँ भी 2-3 चीजें आपसे पूछी जा रही है, तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर वन्य और मानव संघर्ष क्या है, उन कारणों की व्याख्या करनी है जिनके कारण भारत में मानव वन्य संघर्ष में वृद्धि हुई है। तो विकासात्मक गतिविधियां सरकार के द्वारा, जो ग्रामीण इलाके हैं उन जगहों पर नए नए प्रोजेक्ट का आना है, तीसरी बात क्या है कि स्थानीय परियोजनाओं के कारण भी कई बार हो रहा है। तो ये मानव और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष बढ़ रहा है। वन्य जीव का मतलब क्या है कि भाई जो वन की हम कटाई कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारे जीव होंगे, वो भाई गुस्सा है ना, शिकार कर रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जहां पर हमको वन्य संरक्षण की बात आ जाती है। अगला ये क्वेश्चन आपको पक्का करके जाना है 100%, 1000% मैं आपको कहूंगा। एक तो टाइगर प्रोजेक्ट है, ये पूछा गया है बहुत बारी, ये आपके में ना पूछ के आपके में एलिफेंट वाला, हाथी वाला पूछेगा, हाथी वाला भी ना पूछकर आपसे मगरमच्छ वाला पूछेगा, मगर वाला पूछेगा, और मगर वाला भी नहीं पूछा आपसे तो पक्षियों के लिए किया गया, आपसे वो वाला पूछेगा, पक्की बात है। एक तो पूछ लिया गया, अगर ये नहीं भी आता है तो आपसे ये दोनों पूछने की 50-50% संभावना है, और ये भी नहीं आया तो फिर तो ये पक्का ही आएगा। तो एक बार अपनी नजर जरूर इन पे भी दौड़ा लेना। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारत में चक्रवात की बढ़ती घटनाओं के कारण क्या है, इसकी व्याख्या करनी है, और चक्रवातों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन को क्या भूमिका निभानी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया। तो भारत में चक्रवात क्यों आ रहे हैं, भारत में चक्रवात आने का क्या कारण है। तो भारत में चक्रवात आने का सबसे पहला कारण यह है कि तटवर्ती इलाके जो है, तटवर्ती इलाकों पे हम क्या करते जा रहे हैं, हम वहां पर उसके जल है, जो जल पर ज्वारीय ऊर्जा लगा रहे हैं। ज्वारीय ऊर्जा के कारण आस पड़ोस जो है
वहां पर एक अलग ही ग्रेविटेशनल पावर उत्पन्न हो रहा है और उस कारण से हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज हमको ध्यान रखना है कि हम वनों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे हमारे मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। इसकी वजह से, और चक्रवात के प्रभाव को कम करने की बात करें तो चक्रवात के प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? तो भाई चक्रवात के प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है कि हम जो चक्रवात के निकटवर्ती इलाके हैं वहां पर हम अपनी ज्यादा बस्तियां ना बसाएं, यानी जो समुद्र के कोस्टल एरिया के निकटवर्ती इलाके हैं वहां पर हम अपनी ज्यादा बस्तियां ना बसाएं। पहला काम हम ये कर सकते हैं। दूसरा काम कि हम अपने चक्रवात, अपने घरों को कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि वो भूकंप और चक्रवात को सह सके। और तीसरी बात, जब भी ऐसे चक्रवात जैसे मौसम होते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे सायरन बजाए जाए ताकि लोग अपने अपने अपनी क्षति को कम कर सके, अपनी चीजों को कम कर सके। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र द्वारा, पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझना है। पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पे नोट लिखना। ये सबसे लड्डू क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन भी है। देखो इनसे क्या, पारिस्थितिक तंत्र से हमें ये आपसे जैव विविधता के लाभ पूछ लिए, जैव विविधता के लाभ पूछ लिए। हमें पारिस्थितिक तंत्र से क्या क्या सेवा मिलती है? तो हमें खाद्य आपूर्ति पूर्ति होती है, हमें अपनी जो घरेलू आवश्यकता है, घरेलू आवश्यकता वो पूर्ति होती है, हमें औषधि की आवश्यकता पूर्ति होती है, औषधि की, हमें औद्योगिक आवश्यकता पूर्ति होती है, हमें बहुत सारे कार्य। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि जैव विविधता का क्या महत्व है, आप वो वाली वीडियो देखें और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इन क्वेश्चनों में से रिपीट होगा आप सभी के एग्जाम में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ये हमारे नंबर है, आप हमसे जुड़ना चाहे, कनेक्ट होना चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं, अपने कोई भी क्वेरी है उसको भी पूछ सकते हैं। बाकी आने वाले जो पेपर्स होंगे उनमें भी आप लोगों के लिए हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकेगी वो हेल्प हम जरूर करेंगे। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।